वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए जॉब देख रहे हैं वो जी पाकिस्तान एयर फोर्स की हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, जितने भी एयर फोर्स में जाने के लिए जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट कर रहे होते हो जी कि हमें ये चीज़ जो है वो समझा दें, ये कैसे करना है। तो अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक कंप्लीट देख लें तो आपको मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आखिर में अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ कि जनाब आपने ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं जी। सबसे पहले ऐड देख लेते हैं, दैन उसके बाद अप्लाई का तरीक़ाकार भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ज्वाइन पाक एयर फोर्स एज ए कमीशन ऑफिसर, सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। ठीक है, इसमें सबसे जो इसमें दो किस्म की वैकेंसीज हैं। एक तो है जी जिसको पीसी कहते हैं, उसका मतलब है परमानेंट कमीशन। ठीक है, और दूसरी जो मतलब है कि कैटेगरी होती है वो है एसएससी। ठीक है, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन। ठीक है, अब मैं आपको अलग अलग जो है वो एक एक कैटेगरी, जैसे कि पहले मैंने बताई है परमानेंट कमीशन की, ठीक है, उस कैटेगरी की जॉब्स बताऊंगा, देन उसके बाद आपको एसएससी की बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो परमानेंट कमीशन में सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है 153 जनरल ड्यूटी पायलट, जिसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसमें एज की लिमिट है 16 से 22 साल। ठीक है, और ये जो है वो नेशनलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हाइट जो है वो आपकी मिनिमम 5 फीट और 4 इंचज़ होनी चाहिए। ठीक है, और आई साइड 6x6। ठीक है जी, इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए वो एफएससी होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो या प्री कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, इसमें बाकी कैटेगरी दूसरी भी लिखी हुई है कि अगर ए लेवल किया हुआ है तो भी ठीक है, उसके बाद एफएससी विद फिजिक्स की है तो भी, मैथ स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो मीन्स की इसमें से कोई सी भी कैटेगरी जो है जिसमें आपने एफएससी की है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है जी वो है 99 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। इसमें एज की लिमिट 16 से 22 साल है। ये भी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अन मार्शल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए। उसमें हाइट जो है वो ऊपर जो बताई है वही है। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी इसमें भी वही है जो ऊपर बता दी मैंने ऑलरेडी। ठीक है जी, उसके बाद अगली वैकेंसी है 109 एयर डिफेंस कोर्स। ठीक है, इसमें एज की लिमिट है जी वही 16 से 22। उसके बाद ये भी मेल्स के लिए है, और अनमेरिड मेल्स प्लस हाइट भी वही सेम है। उसके बाद एजुकेशन भी आपकी वही सेम है। ठीक है जी, उसके बाद अगली वैकेंसी है 11 लॉजिस्टिक कोर्स। ठीक है, इसमें भी तकरीबन सारी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है जी, कोई डिफरेंस नहीं है, तालीम भी वही है, हाइट भी वही है, उसके बाद एज की लिमिट भी सेम है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है जी वो है 28 एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। इसमें भी जो है वो तकरीबन हर चीज़ सेम ही है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, एज की लिमिट भी वही है, हाइट भी वही है। ठीक है, एंड देन जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस भी वही हैं। ठीक है जी, ये तो वो थी कि जो पीसी की थी। ठीक है, परमानेंट कमीशन की। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट सर्विसेज में कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है जी, मैं इस पर बता देता हूँ आपको। एयर डिफेंस में जो है 129 SCC, CSC और SSC। ठीक है, इसमें जो है वो पहली वैकेंसी जो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें है एज की लिमिट 18 से 30 साल है। ये मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मार्शल स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए। एज कद जो है वो आपका 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। ठीक है, और ये इसका जो रैंक होगा वो होगा फ्लाइंग ऑफिसर का। ठीक है जी, अच्छा, इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो है बीएससी आपने किया हो, या बीएस हो आपका, या बीई या बीसीएस किया हो आपने। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है या नेक्स्ट जो मतलब है कि जिस ग्रुप की हैं वो मैं बता देता हूँ। एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स 129 CSC SSC। ठीक है, एज की लिमिट 18 से 30 है। ठीक है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, इसमें अब दोनों रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, चलेंगे। एज की कद जो है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। ये भी फ्लाइंग ऑफिसर है। इसमें तालीम आपकी BS 4 ईयर्स होनी चाहिए विद FSC, वो तो लाजमी बात है। उसके बाद BSc आपकी होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, या BE सिविल इंजीनियरिंग, या MBA MPA MS। ठीक है, मतलब इनमें से कोई सी भी डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट्स ब्रांच 129 CSC SSC। ठीक है,
एज की लिमिट 18 से 30 ही है इसमें, मेल सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद मैरिड हो या अनमैरिड हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कद 5 फुट 4 इंच ही है, ये भी फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। तालीम इसमें आपकी चाहिए जी B.Com 4 ईयर्स हो, या BBA हो, या M.Com हो, या MBA फाइनेंस हो, या ACCA या ACMA, या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। इसमें से अगर आपके पास कोई सी भी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, साथ नीचे ट्रेनिंग पीरियड भी लिखा आ रहा है, ठीक है, तो वो मैं नहीं बता रहा, तो काइंडली वो आप खुद जो है रीड आउट कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर वाले रैंक में ट्रेनिंग पीरियड है 24 वीक्स का, और जो पिछली बताई थी परमानेंट कमीशन, उसमें जो है वो 3 साल का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है जी वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एज की लिमिट 18 से 30 ही है जी, इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बेशक मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेल की जो हाइट है जी वो बताई जा रही है 5 फुट 4 इंच, और फीमेल की 4 फुट 10 इंच, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। तालीम आपकी होनी चाहिए MCS या BCS ऑनर्स, या BS इन कंप्यूटर साइंस, या CSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, या MSc इन कंप्यूटर साइंस, या MS इन क्लाउड कंप्यूटिंग, या बिग डेटा एनालिटिक, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद MET ब्रांच, एज की लिमिट 18 से 30 है जी, इसमें मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड हों या अनमेरिड। हाइट 5 फुट 4 इंच है फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। तालीम आपकी MS या MSc इन मेट्रोलॉजी, या MSc फिज़िक्स, या MSc मैथ्स, इसमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है जी। उसके साथ जो है वो हम अभी साथ वाली जो है ये रिमेनिंग है, मैं आपको ये भी साथ साथ बता देता हूँ। एजुकेशन ब्रांच के लिए चाहिए जी, एज की लिमिट होनी चाहिए 21 से 30 साल, ठीक है जी। इसमें मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, सॉरी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड दोनों। अच्छा, मेल की हाइट वही है 5 फुट 4 इंच, और फीमेल की 4 फुट 10 इंच है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है जी, इसका रैंक होगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट का, ठीक है। तालीम आपको बताऊँ, मैनेजमेंट साइंसेज में अगर आपने MBA या MS या MPhil या HRM MG MT साइंस, ठीक है, अगर ये किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका आपका रैंक बता दिया मैंने, फ्लाई लेफ्टिनेंट का होगा, ठीक है। अगर आपने मैथमेटिक्स में किया हुआ है MS या MPhil इन मैथ्स, तो आपका रैंक होगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट का। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन जिसको IR कहते हैं, MS या MPhil किया हो तो रैंक होगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट का। देन उसके बाद इस्लामियात रिलीजियस ऑफिसर, ठीक है, उसके बाद रैंक होगा फ्लाइंग ऑफिसर का। उसके बाद MA इस्लामियात, ये जो रिलीजियस ऑफिसर है उसकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद साइकोलॉजी में अगर है तो MA या MSc या BS 4 ईयर्स या इन साइकोलॉजी में, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा। एज की लिमिट इसमें 21 से 45 साल है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो है अगली वैकेंसी या अगला जो डिपार्टमेंट है वो है इंजीनियरिंग ब्रांच। एज की लिमिट 18 से 30 है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी, मैरिड और अनमैरिड दोनों। कद वही है 5 फुट 4 इंच मेल का, और 4 फुट 10 इंच जो है वो फीमेल का। ये फ्लाइंग ऑफिसर की वैकेंसी है। तालीम आपकी BE या BS या BSc 4 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है, एरोस्पेस में या मैकेनिकल या मैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, या मेटलर्जिकल या केमिकल या इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स या टेलीकॉम, इसमें से आपकी जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। ये देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स का है। उसके बाद लीगल ब्रांच की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। लीगल ब्रांच में एज की लिमिट आपकी होनी चाहिए 21 से 30 साल, ठीक है। ये जो है वो मेल्स के लिए है, मैरिड या अनमैरिड दोनों। कद वही है जी जो बताया ऑलरेडी, 5 फुट 4 इंच। ये रैंक इसका होगा फ्लाइंग ऑफिसर का। आपकी तालीम इसमें होनी चाहिए LLB मिनिमम सेकंड डिवीजन, ठीक है जी। उसके बाद अगली जो डिपार्टमेंट है जो लास्ट है जी वो लॉजिस्टिक ब्रांच है। इसमें एज की लिमिट 18 से 30 है। इसमें जो है वो मेल ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड या अनमैरिड दोनों। कद वही है जी 5 फुट 4 इंच, और फ्लाइंग ऑफिसर रैंक होगा आपका। तालीम आपकी होनी चाहिए जी BBA, ठीक है, मैनेजमेंट में या मार्केटिंग या फाइनेंस में, ठीक है। उसके बाद BS या CS आपका हो, या BS IT हो, या BCS हो, या BS इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में हो, या BE हो, ऑल डिसिप्लिन इंक्लूडिंग सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टीचिंग फैकल्टी एज ए लेक्चरर्स या इंस्ट्रक्टर्स फॉर BAF कॉलेजेस सरगोदा एंड डोर टोपा, ठीक है। इसमें
PAF कॉलेज सरगोदा के लिए जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर किस किस चीज़ के होंगे, केमिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश लेक्चरर, ठीक है। आगे क्वालिफ़िकेशंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से PAF कॉलेज लोअर टोपा है जी, ठीक है। आप मज़ीद इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। मर्द ख़वातीन इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड रैंक भी आगे मेंशन है फ्लाइंग ऑफिसर का, ठीक है जी। अब सिलेक्शन जो प्रोसीजर लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। 153 GDP अलाइड कोर्स 129, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनका टेस्ट होगा वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है जी। उसके बाद कितनी आपकी जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए FA में या बैचलर्स में, तो वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस लिखी हुई हैं, सॉरी मेरी ज़बान अटक गई थी। तो ठीक है जी। उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है जी, ठीक है। उसके बाद किन किन सेंटर्स पर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर सारे मेंशन हैं। एबटाबाद है जी, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, मियांवाली, DI खान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सखर, ठीक है जी। आगे कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है एंड एड्रेस भी मेंशन है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूं कि अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो अभी तक जो है वो मेंशन नहीं की गई क्योंकि ये जो है 27 फरवरी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉब्स विल बी अनाउंस ऑन 27 फरवरी, ठीक है जी। अभी भी अगर आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है PAF की, जिस पे लिखेंगे आप ज्वाइन PAF.gov.bk, उस पे जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो एक पट्टी चल रही है, ठीक है। इसी ऑफिसर्स के हवाले से मैं आपको बता भी देता हूँ। तो मीन्स के आज डेट है 25, ठीक है। 25 डेट है, तो 25 डेट की जो है वो मीन्स कि आज 25 है, तो ये 27 तारीख को जो है वो अनाउंस हो जाएंगी, ठीक है। तो मज़ीद जो है मैं आपको बता भी देता हूँ, इसमें जो है वो कोई फेक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रूफ भी, ठीक है। अभी ये मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ, ठीक है, ज्वाइन PAF की वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर आप देख सकते हैं, एक सेकंड मैं इसको साइड पे कर दूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफिसर्स कैडर विल बी स्टार्टिंग फ्राम 27 फरवरी, ठीक है जी। जिनको नहीं नज़र आ रहा फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऊपर पर्पल कलर की लाइन चल रही है, ठीक है। जहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर ब्राउज़र में ज्वाइन PAF के नीचे आप देखें, यहाँ पर लिखा आ रहा है ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफिसर्स कैडर विल बी स्टार्टिंग फ्राम 27 Feb 2023, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, ये 27 तारीख को वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी। लेकिन वैकेंसीज जो अनाउंस होगी आपको ऑलरेडी मैंने बता दी हैं, ठीक है। आपके भी नॉलेज में होगा ऑलरेडी, और जो ही वैकेंसीज आएंगी तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 27 को अप्लाई मीन्स के होंगी तो लाजमी बात है 2-3 वीक का गैप होगा बीच में अप्लाई के आपके दौरान होगा। फिर भी जब मीन्स के 27 तारीख को ये वैकेंसीज अनाउंस होंगी तो मैं अगैन जो है इसकी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर फिर भी किसी को कोई रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहा हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।